जय जोहार। महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। आज पंचायती में बात करबो लोकसभा चुनाव के पहली चरण के नामांकन के और प्रत्याशी चयन में कांग्रेस के पछुआव के। ता शुरू करथन आज के पंचायती पहली चरण के घमासान कांग्रेस में सुनसान। तो प्रत्याशी चयन के प्रक्रिया में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में घलो कांग्रेस पछुआ गए। भाजपा जी हाँ अपन सब्बो 11 प्रत्याशी मन के नाम घोषित कर चुके हैं तो उन्हें कांग्रेस अभी तक केवल 5 प्रत्याशी ही घोषित कर पाए है। फिर उमा पहली चरण में बस्तर के प्रत्याशी शामिल नहीं है। आज ले पहली चरण में बस्तर में नामांकन घलो शुरू हो चुके हैं। फिर अभी घलो कांग्रेस में मंथन के दौर चलत है। तो एक ऊपर आज पंचायती करबो फिर ओकर पहली ये रिपोर्ट आप मन दिखाथन। आज ले पहली चरण के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। फिर अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी के अगोरा हुआ थे। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस बस्तर सीट जीते में कामयाब रही से। वर्तमान में कांग्रेस के सांसद दीपक बैज है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। फिर लंबा समय ले अभी तक टिकट जारी नहीं हुए ले ये बात के आशंका जताया जाते है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चलत है। यदि बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी अभियान शुरू कर चुके हैं। भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन के कहना है कि भूपेश सरकार ले सब वर्ग परेशान रही से। यही कारण है कि आज उन जनता के बीच जाए के हिम्मत नहीं है। सुनील सोनी कहना है कि कांग्रेस अभी समाप्ति के कगार में खड़े है। बस्तर में वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उन्हीं को हमारे मंडल अध्यक्ष बनाया, तो आज उनके कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा है। न वो जनता के बीच में है न कार्यकर्ता के बीच में जाने की हिम्मत है। नेता कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, इसलिए भी घोषणा नहीं हो पाई। अरे ये मतलब कैंडिडेट नहीं मिला थे। आज ये स्थिति ये दुर्दशा हो गई है कांग्रेस के कि सबसे पहला चरण के अंदर 19 तारीख के बस्तर में मतदान हवे, ओकर बाद में कैंडिडेट नहीं खोज पाए। कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए के पाछू एक बड़े कारण कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटा हरीश कवासी के दावेदारी ला घलो माने जाते। हालांकि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के कहना है कि चुनाव में एक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगत रही थी और वर्तमान में सांसद दीपक बैज कहते कि कांग्रेस पार्टी मजबूती और दमदारी ले चुनाव लड़ी। इस चुनाव में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हम लोग भी जब विधानसभा लड़ने गए थे तो कई गाँव गए थे, कई गाँव नहीं गए, तो हमारे ऊपर भी आरोप आया। हमारे भी पूरी तरह से लोकसभा की तैयारियां चल रही है और जहां जहां प्रत्याशी घोषित हुए हैं वहां पे प्रत्याशी जी जान लगा के काम कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी घोषित जल्दी होंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूती और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। ऐसे माने जाते कि वर्तमान सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कथित तौर में हरीश लखमा के नाम सहमत नजर नहीं आते और उन संगठन में ओकर दावेदारी ऊपर घलो आपत्ति करत है। दीपक बैज खुद ला प्रबल दावेदार माना थे। विधानसभा चुनाव में जौन प्रकार ले कांग्रेस पार्टी के हार हो रही से यही वजह है कि कांग्रेस अभी तक निर्णय नहीं ले पाती। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। तो आज ले नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव पर पहले चरण के जौन चुनाव होना है ओखर बर नामांकन की प्रक्रिया आज ले शुरू हो गया और एक सीट बस्तर में आज ले नामांकन हुआ थे। लेकिन सबले बड़े बात यह हवा है कि कांग्रेस सेमा अभी तक अपन प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी महेश कश्यप घोषित हो चुके हैं और न केवल घोषित हो चुके हैं बल्कि अपन चुनाव प्रचार में घलोक जुटे हुए हैं और ओखर संग खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलोक लोगन के बीच जावत है, ओखर मन बर प्रचार करत है। तो यही रणनीति एकर पहले बीजेपी विधानसभा चुनाव में घलोक अपनाए रही जब ओहा अगवा के पहले सूची जारी कर ले से अपन प्रत्याशी मन के। ओखर बाद ये देखे बर मिले रही से कि कहूँ ना कहूँ प्रचार प्रसार बर ये देखे बर मिली से कि बीजेपी अगवा रही से। तो अभी ये बेरा हमार संग हमार पहुना मन जुड़िया थे अभय नारायण जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ये बेरा हमारे संग जुड़ा चुके हैं और नरेश मिश्रा भी हमारे संग जुड़ चुके हैं। चर्चा के शुरुआत करबो सबसे पहले बात करबो नरेश मिश्रा जी ले। नरेश, जौन तरीका के यहाँ बीजेपी अगवाए हुए अपन प्रत्याशी चयन ल लेके अभी महेश कश्यप कौन तरह के प्रचार प्रसार करा थे और ओखर बीच ओखर संग विष्णुदेव सागर को बीजेपी के बड़े नेता भी पहुंचे इस नरेश तक का स्थिति है प्रचार प्रसार लेके और फिलहाल लोकसभा में प्रत्याशी चयन में कांग्रेस पछुआए हुए है।
जी हाँ, देखिए महेश कश्यप बिल्कुल नए चेहरे हैं और एक तरह से धर्मांतरण और आदिवासियों में धर्म परिवर्तन को लेकर लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। हालांकि उनका कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं रहा है पार्टी के भीतर, लेकिन क्योंकि इतनी जल्दी प्रत्याशी का चयन हो गया और पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकजुट होकर महेश कश्यप के साथ प्रचार प्रसार कर रहा है, तो इससे वो बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। और अब वो रोज़ सुबह से ही उनका प्रचार अभियान शुरू हो जाता है। गांव-गांव में संपर्क के अलावा जो बड़े नेता हैं उनकी सभाओं में भी वो शामिल हो रहे हैं साथ में। तो ये चरणबद्ध भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो महेश कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी के तौर पर प्रचारित कर रहा है और इसकी वजह से सभी क्षेत्रों में लगातार महेश कश्यप का दौरा है। देखिए लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है, ऐसे में प्रत्याशी को गांव-गांव तक पहुंचने के लिए अधिकतम शक्ति केंद्र या जो उनके बूथ हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी होती है और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। और कांग्रेस के लिए ये बड़ा सवाल यही है कि क्योंकि खुद बस्तर सांसद प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हाई प्रोफाइल सीट है और ऐसे में अब तक नाम तय नहीं किया गया है। इस वजह से कहीं ना कहीं एक चेहरे को लेकर कांग्रेस जमीन पर नहीं जा रही है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन अभी वो रफ्तार दिखाई नहीं दे रही है जब तक कि प्रत्याशी का नाम तय नहीं हो जाता है। बिल्कुल, और जो तरीका के रफ्तार होना सो दिखाई नहीं देवत है। ये बेरा हमार संग मुकेश शर्मा जी बीजेपी के नेता घलोक हमार संग जुड़िया चुके हैं। तो अब चर्चा के शुरुआत करबो आप मन करा आहू नरेश ओखर पहली सबले पहले सबले कमेंट ले लेथन। मुकेश जी, आप मन के प्रत्याशी चयन के साथ ही अब आप मन के जो प्रत्याशी वो मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार प्रसार करत थे, आज ले नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं, फिर कांग्रेस अभी तक अपन प्रत्याशी की घोषणा नहीं करे, पहली प्रतिक्रिया आप मन के? देखो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कांग्रेस पार्टी अभी हताशा, निराशा और अंतर कला से जूझत है। अभी तक मन प्रत्याशी तय नहीं कर पाए, जबकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गए है, तो कांग्रेस के अंदर में स्थिति ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में आप देखो तो 3 क्लस्टर बना के पूरा प्रदेश के अंदर में एक चुनाव अभियान के शुरुआत हो गए है। विधानसभा स्तर पे चुनाव के प्रबंध कमेटी बन गए है, लोकसभा में प्रबंध कमेटी है और सम्मेलन के दौर शुरू हो गए विधानसभा स्तर पे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ला पूरा गंभीरता से लड़ते और ये चुनाव भी हम पूरा गंभीरता से लड़थन, पूरा तैयारी के साथ लड़थन। हमारे पूरा प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, 11 के 11 प्रत्याशी, और निश्चित रूप से पूरा 11 के 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी येदारी छत्तीसगढ़ में जीती। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पूरा सीट जीती ये कहा थे। अभय नारायण जी, काबर पछुआ गए अपन विधानसभा चुनाव में घलोक आप मन पछुआ गए हो, अब लोकसभा चुनाव में घलोक प्रत्याशी चयन में देरी हुआ थे, काबर इतना देरी हुआ था अभय जी? आज तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुके। राहुल जी, न तो हम विधानसभा में पछुआ रहे हैं न हम आज पछुआए हैं। अब ये दोनों डबल इंजन के सरकार है, दोनों जगह इनका सरकार है, तो सरकार के बोली भाषा, सरकार के इंतजाम में इन प्रबंधन कमेटी कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं, सब सरकारी व्यवस्था में चले थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के हमारे बस्तर में सांसद दीपक बैजी आज भी सांसद है, 5 साल वहां सक्रिय रहे हैं। उनका टिकट मिली तो कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है, उनका सक्रियता वहां बने हुए है और संगठन बने हुए जी। मान ले वो उनकी जगह में कोई दूसरा लोग मिली तो दीपक बैजी तो है प्रदेश अध्यक्ष हमें, चुनाव में उनका लड़ना है। लखमा जी की पहचान में कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखा था कि आपे में चैनल में चला था कि 5 सीट में 2 नाम 3 नाम 2 नाम 3 नाम हमें और सब जीतते रहा कैंडिडेट। तो थोड़ा पार्टी का फैसला करे में समय लगा थे, लेकिन वो समय नजदीक आ गए। आजकल में टिकट डिक्लेयर हो जाएगी और तैयारी में तो हम बिल्कुल पछुआए हैं। तैयारी में हमारा पूरा मुद्दा तैयार है। केंद्र के खिलाफ जनता में गुस्सा है, केंद्र के खिलाफ छत्तीसगढ़ में आक्रोश है। एक तरफ बेरोजगार मन में आक्रोश है, महंगाई का लेके महिला मन में आक्रोश है। 1000 रुपया पार्टी 3 महीने की सरकार तीनों आधा अधूरा देते, पैसा भी खाता में पहुंचे नहीं है और 50 लाख महिला तो इससे कट गए। बहुत सारा इसे हमारे पास मुद्दा है, चाहे 3 महीने के कार्यकाल के हुए और चाहे केंद्र के 10 साल के सरकार के हुए। ठीक है, जनता तैयार बैठे और जनता तो पोलिंग के दिन वोट डाली। ठीक है, जनता का आज मतलब नहीं है कि कागज प्रत्याशी पहले आई, कागज प्रत्याशी बाद में आई। ऐसा होते तो 5 साल के आदमी प्रचार कर रहे थे। ठीक है, सबकी चीज हो जाती है। जनता ऊपर आप मतलब भरोसा है। ठीक है अभय जी, आप मतलब जनता ऊपर भरोसा है
ये बात सही है, लेकिन नरेश जौन तरीका के वहाँ माहौल बना थे काबर के पहले दीपक बैजर विधानसभा चुनाव गलो के लड़े है, विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। फिलहाल स्थिति का लगत है, क्योंकि आपन फील्ड में रिपोर्टिंग करता हो, का कैसे माहौल आपन देख पावत हो, कांग्रेस के पक्ष में कौन तरीका के माहौल हवे और का ऐसे दिक्कत हवे तकनीकी रूप में कांग्रेस अपन प्रत्याशी के तय नहीं कर पाते, का वजह नजर आते नरेश? देखिए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर जिस तरह से बस्तर में नतीजे आए, आदिवासी वोटर्स के बीच में पकड़ कांग्रेस ने खो दी और इतनी जल्दी खो दी सिर्फ एक विधानसभा चुनाव के बाद ही, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर भी काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी है, निराशा का भी माहौल है और दावेदारी भी है, क्योंकि जो जिस तरह से दीपक बैज के नेतृत्व को लेकर भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर अलग जो विधायक हैं उनमें नाराज़गी दिखाई दी। विधानसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे की विधानसभा क्षेत्रों में जो कांग्रेस के नेता थे वो कुदाल लेकर नजर आए, उनकी सीटों पर जोर आजमाइश, आरोप प्रत्यारोप और चुनाव के नतीजों के बाद एक दूसरे के खिलाफ ही गड्ढा करने की बात इन्होंने कही थी। तो एक तो बड़ी वजह ये भी दिखाई दे रही कि क्योंकि हार हुई तो इसके बाद संगठित होने में कांग्रेस के नेताओं को वक्त लगा। ये सब होता रहता है ज़रूर, लेकिन उसकी एक कमी दिखाई दे रही है, तो जिसकी वजह से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में लगता है लापरवाही बरती गई है। और मुझे लगता है कि सिर्फ इस स्तर की बात नहीं है, एक तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व को भी इस मामले में जितनी संजीदगी दिखानी चाहिए थी वो अब तक दिखाई नहीं गई, जिसकी वजह से प्रत्याशी चयन या नाम जो है अब तक फाइनल नहीं किया गया है। और आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस में जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष और सांसद ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था, उन्होंने कहा था कि मुझे अपने क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता ही मुझे चुनाव जिता देंगे, लेकिन नतीजा बिल्कुल इसका उल्टा रहा। ठीक है, ये जरूर है कि कांग्रेस को इस चुनाव को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, जो जमीन में स्थितियां हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये स्थिति बना थे। आप मतलब काला कहते हैं मुकेश जी, काबर के हमन देखे हैं कि अगर 8 सीट जो बस्तर के 8 विधानसभा सीट है उमा बीजेपी के विधायक मन हवाए, तो ये एक सकारात्मक तौर पे आप मन के पक्ष में चीज़ नजर आवत है। काबर के वहाँ जो दीपक बैज हवा है, जो प्रदेश अध्यक्ष हवा है, वो विधानसभा चुनाव लड़े रही से मुकेश जी, विधानसभा चुनाव हारे है, तो ये स्थिति अभी बस्तर के भीतर में 12 में से 8 सीट आप मन करा है। मुकेश जी का आप मन ला कॉन्फिडेंस लगा थे ये सीट ला जीते ला लेके लोकसभा चुनाव में? देखो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये बस्तर के सीट ला जीती, साथ और 10 सीट भी जीतने वाला है। जौन हिसाब से हम अपन तैयारी के हिसाब से बोला था, जौन हिसाब से हम काम करे हैं, जौन हिसाब से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से हर बूथ में हमला 370 वोट बढ़ाना है, एनडीए के 370 सीट लाना है, ये पूरा योजना रचना के साथ केंद्र से लेके प्रदेश स्तर पे और प्रदेश से लेके लोकसभा स्तर पे पूरा तैयारी चालू है। कोर कमेटी बने हुए हैं, हर विधानसभा के प्रबंध कमेटी बने हुए हैं, हर लोकसभा के अंदर में प्रबंध कमेटी है, कोर कमेटी है, चुनाव संचालन के चुनाव प्रचार के प्रारंभ हो चुके हैं, लोगन घर घर गली गली जाना शुरू कर चुके हैं। वही दूसरी तरफ आप देखो तो कांग्रेस पार्टी में मंच में आके विरोध करते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से असंतुष्ट है कार्यकर्ता, ये देखे ला मिला थे। मुकेश जी, 2019 में तो चुनाव जीते हैं ना कांग्रेस वाले। देखो, चुनाव जीते के बावजूद का हाल हुई सभी 2023 के विधानसभा में आप देखो तो कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस के सरकार से संतुष्ट नहीं रही। अत्यधिक बड़ जनादेश मिले के बावजूद ऐसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार यहाँ ठीक से नहीं चला पाई, भ्रष्टाचार ज्यादा हावी रही से। वही कारण है कि बस्तर में हारे पड़ी, सो पूरा प्रदेश के अंदर में जनता ये बताई कि भाई आप सरकार नहीं चला सको, आपके बस के नो है। वही आज स्थिति देखे ला मिला थे, ये मन टिकट नहीं बांट पाते, संगठन के अंदर में कई बात ला लेके, पैसा के लेन देन ला लेके विरोध, सार्वजनिक रूप से विरोध होते। तो ये स्थिति जब अपन पार्टी ला नहीं संभाल पाते तो ये प्रदेश की जनता कैसे संभाली, विकास कैसे करी, जनता के दिमाग में ये प्रश्न है। ठीक है, अबे नारायण जी, बहुत अकन बात यहाँ मुकेश शर्मा जी कही ने का यही स्थिति आप मन लगा थे का, ये जो जनता के बीच जो संदेश जावत है आप मन प्रत्याशी चयन में जो तरीका के जो स्थिति बने हुए, तो एक तरीके से गलत संदेश तो जावत है ना अभय जी? राहुल जी, मैं पहले कह हूँ कि जनता ला कोई मतलब नहीं है कि देरी में आते कि जल्दी आते कि कौन आते।
और कहीं हताशा निराशा के वातावरण नहीं है। तो दीपक बैज काबर हारे नहीं अजय जी? दीपक बैज हारे नहीं सीधा। हम तो 35 सीट जीते हैं, बहुत जन हारी नहीं। दीपक बैज सांसद भी जीते नहीं, विधानसभा हार गए, तो उपचुनाव में हम जीत के आ रहे हैं दीपक बैज वाले सीट में। हार जीत तो जनता के ऊपर है, न भाजपा के हाथ में है न कांग्रेस के हाथ में है। हमारे हाथ में है कि अच्छा प्रत्याशी देखो, जनता के प्रत्याशी देखो जो जनता पसंद करे, उसके बाद जिताना हराना तो जनता के काम है। देरी काबर हुई है जी? देरी कोई तकनीकी कारण है, कोई उमा एक ही जगह में 2-3 दावेदार हो गए, सब जीतने वाला दावेदार है, तो उमा थोड़ी समय लगाते, लेकिन देरी नहीं हो यार। तो चुनाव की प्रक्रिया चालू कैसे? ठीक है, चुनाव के दिन चुनाव वोट पड़ी, वोट के दिन तो जनता वोट डालने जाएगी। आज जनता थोड़ी मन बनाए है कि हमने काला वोट देना है। और हमारा मुद्दा, हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन ब्लॉक में, सेक्टर में, जोन में, बूथ में अपन काम कराते। और वहां तो मैं कहा था ना, दीपक भाई तो सांसद है, 5 साल में सक्रिय है, अभी भी लगातार हर दिन वहां बस्तर से आते हुआ अपन बात कराते कार्यकर्ता मन के बैठे। और हरीश कवासी के कद का पुख्ता दावेदारी है भाई? देखा, ये विषय में तो मोला बोले के अधिकार नहीं है कि काखर पुख्ता दावेदारी है, काखर कमजोर दावेदारी है, ये मोर विषय से बाहर की चीज है। लेकिन कांग्रेस का दावेदारी मजबूत है, और कांग्रेस जब भाजपा घमंड में है ना कि सब ठीक चलत है, हमारे ऑटो के सरकार, 3 पहिया सरकार ठीक चलत है, वो सब दिख जाही। जब 4 जून के रिजल्ट आई, वो दिन आप देखिए कि देरी माई से तेल मन कहाँ है और जल्दी आ रहे नरेश अभय जी कहा थे कि पहली तो लोकसभा चुनाव जीत चुके वहाँ के सांसद ओखरे मन के हवा है, कांग्रेस के सांसद हवा है, उपचुनाव घलो के यहाँ कांग्रेस जीत चुके, तब फिर ये स्थिति काबर है कि एमा संशय काबर बने हुए है? का हरीश कवासी के जो एक दावा है या वो भी एक वजह हो सकते का नरेश? नहीं, ऐसी वजह तो नहीं दिखाई देती, लेकिन ये बात सही है कि पार्टी के भीतर या जो संसदीय क्षेत्र में जो विधायक हैं उनमें काफ़ी गुटबाजी उभर कर सामने आई, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में। और जो नतीजे आए हैं वो पिछले बार से बिल्कुल अलग हैं। बस एक ही चीज़ को लेकर कांग्रेस असेसमेंट ये कर रही है कि महेश कश्यप बिल्कुल नए चेहरे हैं, और पार्टी के भीतर उनकी भी लोकप्रियता उतनी संगठन में नहीं है। लेकिन पार्टी ने जिस अनुशासन से अपना चुनाव कैंपेन अभी तक थामे रखा है भाजपा ने, उससे ज़रूर इस बात का अंदेशा नहीं दिख रहा है कि महेश कश्यप कोई कमज़ोर प्रत्याशी साबित होंगे। लेकिन कांग्रेस ये मान रही है कि नए चेहरे होने की वजह से जो भी चुनाव लड़ेगा लोकसभा में कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर उसको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत फ़िलहाल ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। ये कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, और इस बार पिछली बार की तरह आसानी से जो जीत कांग्रेस को मिलेगी ऐसा लगता नहीं है। और जहां तक हरीश कवासी की बात करें तो ये जानकारी मिल रही है कि खुद दीपक बैज ने ये कहा है कि मंत्री कवासी लखमा की यदि टिकट तय होती है तब तो ठीक है, लेकिन वो किसी बिल्कुल नए चेहरे के पक्ष में नहीं है, और पार्टी के अंदर और भी जो नेता है वो इसके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो देखिए, उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, और जो उपचुनाव दंतेवाड़ा का जीता गया था, चित्रकूट विधानसभा का जीता गया, तो उसमें तमाम मंत्री से लेके तमाम नेता लगे हुए थे एक साथ कांग्रेस के। तो उस वक्त की स्थितियां बिल्कुल अलग थी, और ऐसा लगता है कि इस बार ये स्थिति दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस तरफ से, वो जोर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मुकेश जी हमारे फील्ड रिपोर्टर है नरेश मिश्रा कहा थे कि ठीक है, अभी महेश कश्यप पूरी तरीके से चुनाव मैदान में जुट चुके हैं, तैयारी में जुट चुके हैं, और संगे संग अब वो तो प्रचार प्रसार भी करते थे। और ये सही बात है कि विधानसभा चुनाव में घलों का आपन बढ़त बना के पहली प्रत्याशी घोषित करे के संग पहली ले तैयारी शुरू करे रही है, अच्छा बात है। लेकिन वो यहू कहा थे कि कांटे के टक्कर एमा नजर आवा थे, तो ये रणनीति कौन तरीके के हो ही अवैया अभी जो लोकसभा चुनाव में आपन की प्रत्याशी जिता के कारण नीति आपन लेके चला? तो मुकेश जी देखो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो गांव गरीब किसान एक मन के लिए जो योजना चलाएगी, और मैं आप लोग बताता हूँ कि एक एक घर में 5-5, 7-7 योजना के लाभ एक एक घर में, चाहे वो महतारी वंदन के योजना ला ले लो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के योजना ला ले लो, चाहे घर में पेयजल के व्यवस्था के योजना ले लो, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से गैस दिए गए, तो ऐसे योजना के माध्यम से सीधा लाभ यदि गरीब मन ला पहुंचाए जाते तो गरीब मन भी समझाते कि हमारे हित के कौन सा पार्टी है। वही कारण है कि सांसद रहे के बावजूद चुनाव हारे ला पड़ी इकर प्रदेश अध्यक्ष जिला,
ठीक है। और दूसर तरफ हमारे प्रत्याशी है बस्तर बर अलग से कहा है मुकेश जी? देखो जौन योजना के लाभ बाकी प्रदेश में मिला थे, बस्तर ला भी मिला थे, लेकिन बस्तर के लिए अलग से आदिवासी विकास की योजना केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई और बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के दिन आदिवासी दिवस बनाई गई। और सबसे बड़ी बात कि ये देश के सर्वोच्च पद में हम आदिवासी बहन ला बैठाए हैं, तो पूरा सम्मान के ध्यान भारतीय जनता पार्टी हमारे वनांचल के भाई मन के रखे है, तो पार्टी के प्रति ओकरो मन के कमिटमेंट है। निश्चित रूप से बस्तर के अंदर में हम जीत हासिल करेंगे और हमारे योजना के आधार पे, हमारे कार्यकर्ता के मेहनत के आधार पे लगातार कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, मंडल स्तर पे लगे हुए हैं, क्लस्टर बने हुए हैं, लोकसभा स्तर, विधानसभा स्तर में सब स्तर के काम शुरू हो चुके हैं। ठीक है अभय जी, बहुत अकन योजना के बात कहा थे मुकेश जी, आप मतलब लगते का ये सब योजना काम करी? आप मतलब क्या लगते है आपके लिए? राहुल भाई, धान के अलावा कोई भी अन्य उपज में एमएसपी नहीं मिला थे। हम वनोपज, भारतीय जनता पार्टी 7 वनोपज एमएसपी खरीद रही थे, हम 52 से ऊपर 65 तक गए हैं। 65 वनोपज हम खरीदते हैं, आज वो बंद है। गोबर खरीदी बंद है। व्यक्तिगत जो लाभ हम बस्तर क्षेत्र में देते रहे हैं 3 बंद है। आत्मा में स्कूल फिर बुरा तरीके से हार कैसे हो गए विधानसभा के अंदर में? कहीं ना कहीं सारा योजना एक के कागज में दिखे, योजना धरातल में नहीं आ पाए। ये करके भाई योजना कागज में होना, योजना धरातल में होना, योजना गरीब के घर तक पहुंचना, ये में फर्क है, ये में फर्क है। हमारी योजना गरीब के घर तक पहुंचे, गरीब के घर तक योजना पहुंचाए के हम काम करता है, योजना बनाता है, क्रियान्वयन करता है और परिणाम तक मेहनत करता है, परिणाम तक वो योजना घर तक पहुंचे, ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करता है। ये कागज में योजना बनाना और वो योजना में भ्रष्टाचार कर देना, ये जनता समझाते हैं। पूरी तरीके से हार विधानसभा में हुई से 2009 में हमारे 10 सीट जीते, 2014 में 10 सीट जीते और कहीं ना कहीं एक सरकार रहे के बहुत 9 सीट हम जीते रहे। और अब देखो 2024 में पूरा 11 के 11 सीट हम जीतने वाले। अभय जी, सीईसी की बैठक हुई है, ठीक है अभय जी, सीईसी की बैठक हुई है, इसे क्या लगते कब तक आप मन के प्रत्याशी घोषित हो जाएगी? बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर प्रत्याशी घोषित हो जाएगी। जिताऊ प्रत्याशी आई, कार्यकर्ता मन के पसंद के प्रत्याशी आई और भारतीय जनता पार्टी के धूल चटाने वाला प्रत्याशी आई। भारतीय जनता पार्टी बस्तर और कांकेर तो भूल जाए। अंतिम टिप्पणी नरेश, कतका फायदा मिली बीजेपी ला ये परिस्थिति के संक्षेप में बताओ आप मन। देखिए, बहुत फ़ायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक नए चेहरे के हिसाब से महेश कश्यप अधिकतम जगहों तक पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, विधानसभा की जीत का जो खुमार है भारतीय जनता पार्टी का, वो बरकरार है और उस रफ्तार में संगठन काम कर रहा है। और कांग्रेस अपनी जो हार है उससे अभी पूरी तरह से उभरी नहीं है। आप कांग्रेस के कार्यालयों को देख लें और मुझे लगता है ऐसा नहीं कि मुकाबला एक तरफा है बस्तर में, लेकिन जो नतीजे रहे हैं, सिर्फ 2 ही लोकसभा सीट में अभी कांग्रेस के पास विधानसभा सीट है लोकसभा अंतर्गत। कुल मिला के यहाँ पर ज्यादा तैयारी की जरूरत थी और ज्यादा जल्दी और ठीक से फैसले लेने की आवश्यकता थी। ठीक है, कुल मिला के ये बढ़त है बीजेपी के काबर के प्रत्याशी घोषित करे के संग ही अब प्रचार में घलोक उतर चुके हैं और कहूँ ना कहूँ कांग्रेस से जल्द प्रत्याशी घोषित करना पड़ी, वरना बस्तर के जो स्थिति हवे वो कहीं भाजपा के पक्ष में झन चले जावे। आप चारों जन जुड़ाए थे घर भर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार, नमस्कार।